जलपरी की जादुई कंघी और राजकुमारी की जादुई सोने के बाल। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा महेंद्र प्रताप रहा करते थे और वो अपने साम्राज्य के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे। उस राजा के राज्य में उस साम्राज्य के लोग बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि तभी एक दिन उस राज्य में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों का खेत पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को खाने पीने की चीजें भी दूसरी राज्य से खरीद कर लानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना पेट भर पाएं। इसीलिए राजा अपने तिजोरी में से रखा सभी धन अपने राज्य के लोगों को देकर उनकी मदद करने लगता है। मंत्री जी, अब हमारी तिजोरी में और कितना धन बचा है? महाराज, तिजोरी में जितना भी धन बचा था वह सब तो आपने राज्य के लोगों में बांट दिया। और महाराज, अगर आप सब कुछ ऐसे ही लोगों में बांटते रहेंगे ना तो हम लोग भी भूखे मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा मंत्री जी, ऊपर वाला हमारे साथ है, वो हमेशा हमारी मदद करेंगे। तभी एक गरीब आदमी राजा के महल में आता है और कहता है, महाराज, मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, हमारी मदद कीजिए महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज। मंत्री जी, इन्हें कुछ पैसे और अनाज दे दीजिए। पर महाराज, अगर हम इसी तरह सब कुछ बांटते रहे हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मंत्री जी, वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है और जो हमारे हाथ में है वो हम जरूर करेंगे, इसलिए आप जाइए और इस आदमी की मदद कीजिए। तभी राजा के कहने पर मंत्री उस आदमी को कुछ अनाज और कुछ पैसे दे देता है। तभी वो आदमी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, और हमारे राजा हमेशा ऐसे खुश रहें। हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो हमें इनके जैसा राजा मिला है। अरे हाँ, बस जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। इतना सुनकर वो गरीब आदमी वहाँ अनाज लेकर चला जाता है। तभी वो मंत्री कहता है, अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह महाराज हमें भूखा मार देगा, इसलिए ऐसा करता हूँ, कुछ अनाज की बोरियां उठाकर अपने घर पर रखवा देता हूँ, वरना कहीं बाद में भूखमरी पड़ी तो मुझे भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। इतना कहकर मंत्री कुछ अनाज की बोरियां और कुछ पैसे ले जाकर अपने घर पर रखवा देता है। और यहाँ राजा को राज्य के लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा था, जिससे वो अपने राज्य के लोगों की मदद नहीं कर सके। इसीलिए राजा परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरे राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं और बाढ़ की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे अपने राज्य के लोगों की मदद करूं। राजा के इतना कहते ही उस नदी में से एक गोल्डन जलपरी बाहर निकलती है और राजा से कहती है, हे महान राजा, तुम अपने राज्य के बारे में इतना सोच रहे हो, इससे बड़ी दयालु और कुछ नहीं हो सकती है, इसीलिए आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये लीजिए, ये एक जादुई सोने की कंघी है और इस कंघी को करते ही किसी के भी बाल सोने के हो जाएंगे। इसीलिए ये कंघी ले जाकर आप राजकुमारी चंद्रिका को दे देना। इस कंघी को करते ही राजकुमारी के बाल सोने के हो जाएंगे, जिसके बाद आप उन बालों को बेचकर अपने राज्य के लोगों की मदद कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप तभी तक उस कंघी का इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आप लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अगर उस कंघी का इस्तेमाल किसी ने अपने लालच के लिए किया तो वो कंघी उसकी बालों को लोहे का बना देगी। हे जादुई जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस जादुई कंघी का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही करूँगा। इतना कहकर राजा राजकुमारी चंद्रिका के पास जाता है और उससे कहता है,
राजकुमारी, यह लीजिए, यह एक जादुई कंघी है और इस कंघी का इस्तेमाल करने से तुम्हारे बाल सोने के हो जाएंगे। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे बाल सच में सोने के हो जाएंगे? हाँ बेटी, क्योंकि मुझे यह कंघी एक जादुई जलपरी ने दी है ताकि मैं अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकूं। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी राजा राजकुमारी चंद्रिका को वो जादुई कंघी दे देता है और जैसे ही राजकुमारी उस जादुई कंघी का इस्तेमाल करती है, वैसे ही देखते राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो जाते हैं, जिसे देखकर राजा तुरंत महल में नाई को बुलवाता है और कहता है, सुनो, तुम राजकुमारी के सारे बाल काट दो। जी महाराज, मैं अभी काट देता हूँ। तभी नाई राजकुमारी के सारे बाल काट देता है और उन्हें इकट्ठा करके राजा को दे देता है। तभी राजकुमारी के सर पर दोबारा से नए बाल आ जाते हैं। जैसे ही नाई राजकुमारी के बालों में कंघी करता है, वैसे ही फिर से राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो जाते हैं और नाई फिर से राजकुमारी के बालों को काट देता है और सभी बाल को इकट्ठा करके राजा को दे देता है और कहता है, यह लीजिए महाराज, इतने सारे सोने के बाल। अब इन सब को बेचकर तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं उन पैसों से अपने राज्य के लोगों की मदद करूँगा। तभी राजा सारे सोने के बालों को लेकर दूसरे राज के सुनार के पास जाता है और कहता है, मेरे पास यह सारे सोने के बाल हैं, इसे ले लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। जी महाराज, मैं अभी इसे तौल कर बताता हूँ। तभी सुनार राजा से सारे बाल ले लेता है और उसे तोलने लगता है। महाराज, यह तो पूरे बाल सोने के हैं और इसकी कीमत तो इतनी है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तुम्हारे पास इस समय इस बाल के जितने भी पैसे हैं, तुम मुझे वह दे दो, बाकी का तुम मुझे बाद में दे देना। जी महाराज, जैसा आप कहें। तभी वो सुनार अपनी तिजोरी का सारा पैसा निकालकर राजा को दे देता है। तभी राजा कहता है, अब मैं इन पैसों से अपने राज्य के लोगों की मदद कर पाऊंगा। तभी राजा ने उन पैसों को ले जाकर अपने राज्य के कुछ गरीब और मजदूर लोगों में बांट देता है और इसी तरह अगले दिन फिर से राजा उस जादुई कंघी से राजकुमारी के बालों में कंघी करते हैं, जिससे राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो जाते हैं और राजा फिर से उन सोने के बालों को बेचकर अपने राज्य के लोगों की मदद करने लगता है और इसी तरह राजा मुश्किल के समय में भी अपने राज्य के लोगों का ख्याल रख पाता है। लेकिन राजा के मंत्री की नीयत ठीक नहीं होती है, इसीलिए वो कहता है, लगता है राजा के हाथ कोई खजाना लगा है और अगर वह खजाना मेरे हाथ लग गया तो मैं भी राजा की तरह अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर मंत्री उस जादुई कंघी के बारे में पता लगाता है और अपने घर जाकर अपनी बेटी सुधा से कहता है, सुधा बेटी, तुम सब कुछ समझ गई हो ना? तुम्हें क्या करना है? हाँ पिताजी, आपको तो पता है ना कि राजकुमारी चंद्रिका मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उनके कमरे में जाऊंगी और उनकी वह जादुई कंघी चुरा लूंगी। फिर हम भी राजा की तरह अमीर बन जाएंगे। हाँ बेटी, फिर हम इस राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। इसीलिए अब जल्दी से जाओ और वह जादुई कंघी चुरा कर ले आओ। इतना कहकर सुधा राजकुमारी के कमरे में जाती है और वहाँ से वो जादुई कंघी चुराकर अपने घर ले आती है। तभी मंत्री उस कंघी से जैसे ही अपनी बेटी के सर पर कंघी करता है तो वैसे ही उसकी बेटी के बाल सोने के होने की वजह से लोहे के हो जाते हैं, जिसे देखकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, पिताजी, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल लोहे के हो गए। इतना कहकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर मंत्री भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी सुधा फिर से अपने पिता से कहती है, पिताजी, यह सब आपकी वजह से हुआ है, अब आप ही कुछ करिए।
मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है। तभी मंत्री अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर राजा के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने राजकुमारी की जादुई कंघी चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी इस लालच की वजह से मेरी बेटी के बाल लोहे के हो गए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मंत्री जी, आपको अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर ऐसे ही गंजी होकर रहना पड़ेगा। ना ही तुम इसकी बेटी के सारे लोहे के बाल काट दो। जी महाराज, अभी काट देता हूँ। तभी नाई सुधा के सर से सारे बाल काट देता है और वो टकली हो जाती है। तभी मंत्री राजा को वो जादुई कंघी लौटा देता है और उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद राजा हमेशा उस जादुई कंघी की मदद से लोगों की ऐसे ही मदद करता रहता है और अपने राज्य के लोगों का ऐसे ही ख्याल रखता है।